नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने के पहले पिछला क्लास का जो लेक्चर था उसमें 2 सवाल गलत था, उसको पहले सुधार लेंगे हम लोग। श्रीकांत कुशवाहा जी ने बताया हमें, आपको धन्यवाद श्रीकांत जी। पहले उसको ठीक कर लें हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। 69 में सवाल था पानुरी जी की माँ का नाम बतवा। पानुरी जी के माँ का नाम बताना था। तो पानुरी जी के माँ का नाम दुखनी देवी था और मूर्ति देवी जो है इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। एक और सवाल है 90 नंबर का। एक पथिया डोंगल महुआ किताब भूमिका लिखवैया की है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब का भूमिका कौन लिखा है। ठीक है, किताब कौन लिखा है और भूमिका कौन लिखा है, 2 अलग सवाल है ये। तो इसका भूमिका लिखा गया है दयानंद बटोही के द्वारा, जबकि ये कंप्लीट पुस्तक लिखी गई है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल रहेगा बेजोड़ मेल के छांटा। इसमें से कौन है जो बेजोड़ है, जो जोड़ी नहीं बनता है, मतलब अलग है इसमें से। अ, ई, उ या ए। देखिए, देखने में लग रहा है ये सभी स्वर वर्ण हैं, लेकिन ये हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये तीनों हर्ष स्वर है, जबकि ये जो है ना ये दीर्घ स्वर है। हिंदी में दीर्घ स्वर क्या होता है, ऐ, ये नहीं है, ये चीज़ है। खोट्ठा में आई कैसे होगा, अ और ई मिलके आई। ठीक है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखेंगे। खोट्ठा व्यंजन वर्ण कति हव है। खोट्ठा में व्यंजन वर्ण कितना होता है, 29, 31, 33 या 35। तो खोट्ठा में व्यंजन वर्ण 31 होता है। व्यंजन वर्ण क्या होता है, जिसके उच्चारण में आपको स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। सवाल नंबर 3, बुढ़ारी शब्दक संज्ञा छांटा। बुढ़ारी ये शब्द किस संज्ञा का भेद है, भाव गुणवाचक, जातवाचक, गोंठवाचक या जिनिसवाचक। बुढ़ापा, इसे होता है ना बुढ़ापा, वही है बुढ़ारी। क्या होगा इसमें, तो ये एक तरह का क्या है भाव गुणवाचक संज्ञा है ये बुढ़ापा। अब देखिए सवाल नंबर 4, सोहराय शब्द एक संज्ञा छांटा। सोहराय शब्द कौन संज्ञा है, भाव गुण, जाति, गोंठ या व्यक्ति। कौन सा संज्ञा है सोहराय, ये आपका व्यक्तिवाचक होगा। सवाल नंबर 5, हमर दुख अपने सिर तय। ये वाक्य आपने की है कई। मेरा दुख अपने खत्म होगा, इसमें अपना क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठेकानीवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। अपने ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपने ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 देखिए। ऊ की लय आयल है। ये वाक्य ऊ की है कि वो क्या लेके आया है, इसमें ऊ क्या है, वह क्या है। उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन या उत्तम पुरुष बहुवचन। क्या होगा इसका आंसर होगा अन्य पुरुष एक वचन। ठीक है, पिछला क्लास में बताया था इसको कैसे बांटते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन बहुवचन क्या क्या आता है समझाए थे इसमें। अगला सवाल देखिए, सुअर शब्द स्त्रीलिंग बतवा। सुअर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सुअर, सुअर, सूर या सुआर। इसका आंसर होगा ये सुअर। एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय का प्रयोग नाय हव है। किस प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, ऐन, वैन, यैन या आइन। कौन सा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, आइन का नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी का होता है। सवाल नंबर 10, गीदड़ शब्द का बहुवचन छांटा। गीदड़ शब्द का बहुवचन क्या होगा, गिदरवन, गिदरगुला, गिदरवाइन या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा दोनों, गिदरवन भी होता है और गिदरगुला भी होता है, यानी कि आंसर नंबर डी सही होगा। 11 देखिए, मंगरा खैलय। ये वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है। मंगरा खैलय, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। इसमें लगा हुआ है कर्ता कारक। कर्ता ने, है ना, जो मेन कैरेक्टर है उसी ने काम किया है, मंगरा ने खाया है। सवाल देखिए 12 नंबर, हमें बबीता के देखलिए। हम बबीता को देखें।
ई वाक्य कौन कारक व्यक्ति लागल है। इसमें कौन सा व्यक्ति लगा हुआ है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो इसमें लगा हुआ है कर्म कारक। देखें, हमरा बेसी कर चाही, ई वाक्य में बेसी कौन विशेषण हक है, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक। तो ये आपका हो जाएगा मात्रावाचक, अधिक करके, है ना। सवाल नंबर देखिए 14, हमर आजा के पास कई मन खेत है। मेरे आजा के पास कितना मन खेत है, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक। ये भी आपका है मात्रावाचक, है ना, जिसमें क्वांटिटी का बोध हो रहा है। अब देखते हैं सवाल नंबर 15, तोहिन खायत रहबा, ये वाक्य काल छाँटा। इसमें कौन सा काल है, सामान्य भविष्यत काल, सकहा भविष्यत काल, हेतु मत भविष्यत काल या सततबोधक भविष्यत काल। कौन सा काल है, तोहिन खायत रहबा। इसका आंसर होगा हेतु मत भविष्यत काल। सवाल नंबर 16, वर्तमान काल के कते भेद हो है। वर्तमान काल का कितना भेद होता है, 3, 4, 5 या 6। वर्तमान काल का कितना भेद होता है, तो ये 3 भेद होता है। ठीक है। सवाल नंबर देखिए 17, बाप बेटा के पीट दिलई। बाप जो है बेटा को पीट दिया। ई वाक्य पीट कौन क्रिया है। इसमें पीटना कौन क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या संयुक्त क्रिया। कौन सा क्रिया है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। 18 देखिए, करुआ पिटाई गलई। ई वाक्य पिटाई कौन क्रिया है। करुआ पिटा गया, इसमें कौन क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या नामबोधक। तो इसका आंसर होगा अकर्मक क्रिया। 19 देखिए सवाल नंबर, बगजोबरा ननिहर शब्दक समास छाँटा। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। क्या होगा, इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है। सवाल नंबर 20 देखिए, चारगोड़िया सतभतारी शब्दक समास छाँटा। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्विगु। तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, संख्या का बोध हो रहा है ना। अब देखिए सवाल नंबर 21, माय बाप तन मन शब्दक समास छाँटा। द्विगु, द्वंद्व, उपपद या कर्मधारय। ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, है ना। अब देखिए आगे सवाल नंबर 22, हुआ हमार खेत हकै। ये वाक्य हिया की है, हिया हमार खेत हकै, यहाँ मेरा खेत है। इसमें क्या है, काल क्रिया विशेषण, जगह सूचक, रीतिवाचक या मात्रावाचक। ये जगह सूचक है। जगह मतलब जगह, स्थान। ठीक है, यहाँ पर मेरा खेत है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 23, हमार बात ध्यान से सुन। ये वाक्य ध्यान से की है। मेरा बात ध्यान से सुनो, ये ध्यान से क्या है, कालिक क्रिया विशेषण, जगह सूचक, रीतिवाचक या मात्रावाचक। क्या चीज़ है ये, तो ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक। ध्यान से सुनना है, सुनना सिर्फ नहीं है बल्कि ध्यान से सुनना है। आगे देखिए सवाल नंबर 24, सीता से खेत जोतल जाय है। ई वाक्य वाच्य छाँटा। सीता से खेत जोता जाता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कोई नहीं है। क्या है, तो ये आपका कर्मवाच्य है। ठीक है, सीता खेत जोतती है तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, सीता से खेत जोता जाता है ये हो गया कर्मवाच्य। सवाल नंबर देखिए 25, सार्थक शब्द के मेल से अपन भाव दोसर तक पहुँचाए अपेक्षित अर्थ के की कहल जा है। सार्थक शब्दों के मेल से अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वाच्य, क्रिया, वाक्य या समास। क्या कहा जाता है सार्थक भाव से, ये है वाक्य। मैया अंधार बेरा नाय खेल। ये कैसन वाक्य लागे, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या संदेशवाचक। ये आपका मुंह अंधेरा होगा। ठीक है, अंधेरे टाइम पे नहीं खेलना चाहिए यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा निषेधवाचक। मना कर रहा है ना, निषेधवाचक। सवाल नंबर देखिए 27, छिनगल शब्द वितथक शब्द छाँटा। छिनगल शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, हिगरवल, बेचल,
डोगरवल या ईसोप है। छिन्न का मतलब होता है अलग होना, क्या होना, अलग होना। उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा हिंगरवल, जमा करना। ठीक है, सवाल में देखिए 28, हरिहर शब्द विवर्तक शब्द छांटा। हरिहर शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, पियर, उखरुवल, ललायल या मसाइल। हरिहर, इसका उल्टा क्या होगा इसका होगा पियर, मतलब पीला। सवाल देखिए 29 नंबर का, काला शब्द एक अनर्थक शब्द छांटा। काला शब्द का अनर्थक शब्द क्या होगा, करिया, कलूटा, गोर या चरका। काला का अनर्थक मतलब छोटा, क्या हो जाएगा, करिया। ठीक है, करिया होगा या कलूटा होगा, कलूटा होना चाहिए, काला बात हो रहा है ना, तो ये कलूटा होना चाहिए, काला कलूटा कहते हैं ना, काला कलूटा, बैगन लूटा। तो आंसर ये होगा, ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, सवाल देखिए 30 नंबर का, खुरपा शब्द एक अनर्थक शब्द छांटा। खुरपा शब्द का अनर्थक क्या होगा, खरपा, खपरा, खोपरी या खुरपी। ये हो जाएगा खुरपी। सवाल देखिए 31 का, छायहर किताबें लेखक परिचय के देलहत। छायहर किताब में लेखक परिचय किसने दिया है, गिरधर गोस्वामी आकाशकोटि, चित्रंजन महतो चित्रा, वासुदेव महतो या विनोद कुमार ने। इन्होंने दिया है लेखक का परिचय। ठीक है, इसका आंसर होगा वासुदेव महतो। ठीक है, सवाल नंबर 32, छायहर कहनिए रोहन आर उनकर बाप केकर वफादारी करत रहत। छायहर कहानी में रोहन और उसका बाप जो है किसका वफादारी करता रहता था, बिरजू चौधरी के, सूरज चौधरी के, दोनों के या देवा चौधरी के। तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, बिरजू चौधरी और सूरज चौधरी को। ठीक है, ये तो गुरुजी थे। सवाल देखिए 33, छायहर कहानी कते बच्चर पहिल रोहन ले मोहन गरीब रहत। छायहर कहानी में कितना बच्चर पहले रोहन जो है मोहन से भी ज़्यादा गरीब रहता है, 5 साल पहले, 10-15 साल पहले, 2 साल पहले या 15-20 साल पहले। क्या आंसर होगा इसका, 15-20 साल पहले। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 34, बौनेक राजा के सवाल के जवाब के कठिन नाय रहे। जंगल के राजा के सवाल का जवाब किसके पास नहीं रहता है, भगवान के पास, प्रकृति के पास या दोनों के पास या आदमी जन के पास। किसके पास नहीं रहता है, तो ये आदमी लोग के पास नहीं रहता है। जंगल के सवाल का जवाब किसी भी आदमी के पास नहीं रहता है। सवाल नंबर देखिए 35, वन बचवे नामे कई योजना बनावो है। जंगल बचाने के नाम से कौन योजना बनाता है, मंत्री, सिपाही, अफसर या सभी कोई। कौन बनाता है नियम, तो ये सब नियम बनाता है, लेकिन लागू कोई नहीं होता है। चुनिया के मर्द का नाम की रहत। चुनिया के मर्द का नाम, पति का नाम क्या रहता है, महेश्वर, डमरू, रघु या भद्रू। उसके पति का नाम रहता है डमरू। चुनिया के पति का नाम रहता है क्या, डमरू। सवाल में देखिए 37, रघुनाथ से महेश्वर उम्र कैसन रहे। रघुनाथ से महेश्वर जो है उम्र में कैसा रहता है, छोट, बोड़, हम उम्र या कोई नहीं। क्या रहता है, तो ये छोटा रहता है। रघुनाथ जो है बड़ा रहता है, महेश्वर छोटा रहता है, लेकिन फिर भी वो चाचा है तो बड़ा ही कहलाएगा। सब 700 के धारी बांधी के थाना खा जाते ढुकाए दे हले और ओकर पीछा छोड़वैया से कते रुपया ले दे छोड़ हले। जो निर्दोष रहता है, साध निर्दोष रहता था, उसको भी धर बांध के थाना के जेल में डाल देता था और छोड़ने के लिए कितना रुपया घूस लेता था, 20-50, 100-500, 100-200 या 1000। कितना घूस लेता था, तो ये 100-500 घूस लेता था, जो मिल जाए। सवाल देखिए 39 नंबर का, झबरू केकर घर छठी संस्कार हजामत बनवे गेल रहे। झबरू किसके घर में छठी संस्कार का हजामत बनाने के लिए जाता है, छगन साव, तिलका कुम्हार, महेश लोहार या गणेश के घर में। किसके यहाँ जाता है, तो ये तिलका कुम्हार के घर में जाता है। वहाँ पे छठियारी रहता है, वहीं जाता है वो हजामत के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए।
बिहारी की माँ की बेच बिहारी के बीए करवलथिन। बिहारी की माँ क्या बेचकर बिहारी को बीए कराती है? घर बार, घेचा घुसली, हाथे कंगन या गोड़े काड़ा। क्या बेचती है बिहारी की माँ? सिंपल सी बात है, घेचा घुसली। ठीक है। सवाल नंबर 41। जंगली कहकर नजरें दूध के माछी हलय। ये माछी है। भाई के, भौजी के, बहन के या भाई भौजी के? तो ये भाई भाभी दोनों की आंखों में खटकता था इसको और कहता था कि दूध में गिरा हुआ मक्खी जैसा है जो खराब कर दे रहा, डिस्टर्ब कर दे रहा है। आगे देखो सवाल नंबर 42। चानो वाली की काम करे हलय। चानो वाली क्या काम करती थी? झाड़ू लगबेक, गोबर उठबेक, ए और बी दोनों, या मजूरी? क्या करती थी? तो ये करती थी दोनों काम, झाड़ू लगाने का, गोबर उठाने का, ये काम करती थी। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चानो वाली कते दिन तक बीमार रहल बादे मर गेले। चानो वाली कितना दिन तक बीमार रहने के बाद मर जाती है? तो ये 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 25 दिन। 5 दिन तक बीमार रहती है और मर जाती है। दामोदर कौन ठी नौकरी कर रहे? दामोदर कहाँ नौकरी करता था? हजारीबाग में, धनबाद में, बोकारो में या रांची में? तो ये धनबाद में नौकरी करता था। कौन नौकरी? दरोगा का। करम पर्व लेतारे की कहल जा है? करम पर्व के अनुसार क्या कहा जाता है? करमतन के नहर आवे खुशी, बगरा धान होवे मनौती, लय और ताल कर पर्व ई सब। क्या कहा जाता है करम पर्व को? इसका आंसर होगा डी नंबर, ई सब है। सरहुल पर्व खड़िया जनजाति में की कहल जा है? सरहुल पर्व को खड़िया जाति में क्या कहा जाता है? बा, जाड़कोर, खद्दी या ई सब? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है जाड़कोर, खड़िया में। सरहुल पूजा तीसरा दिन की कहल जा है? सरहुल पूजा के तीसरे दिन को क्या कहा जाता है? रूसा, बांगुरी, सरना पूजा या फूल खोसी? तीसरा दिन क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है फूल खोसी। सवाल देखिए 49। सरहुल पूजा कते चरण पावल जा है? सरहुल पूजा का कितना चरण पाया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका 3 चरण पाया जाता है। चाबी काठी नाटक है कते जनी पात्र है? चाबी काठी नाटक में स्त्री पात्र कितना है? 5, 4, 10 या 7? कितना है? स्त्री पात्र 5 है। ठीक है। देखिए सवाल नंबर 51। शंभू कते पढ़ल हलय? शंभू कितना पढ़ा लिखा था? मैट्रिक, इंटर, बीए या एमए? कितना पढ़ा था? तो शंभू जो है वो बीए किया हुआ था, ग्रेजुएट था। कालू राम अपन चाबी काठी देख कहाँ जाके बात कहलय? कालू राम अपना चाबी काठी देने के बाद कहाँ जाने की बात करता है? गंगा सागर, काशी, पटना या अपन गांव? कहाँ जाने की बात करता है? तो ये बात करता है काशी जाने का। 53 देखिए, कौन सांप सुगा काठक बांधना बन गेलय? कौन सा सांप सुगा के लकड़ी का बेढ़ना या बंधन बन जाता है? नाग सांप, धमना सांप, करच सांप या ढौर सांप? कौन सांप रहता है जो लकड़ी में लपेट के घर तक आता है? धमना सांप। सुगा के सातों भौजी की कह के पुकारो हलय? सुगा को सातों भाभी जो है क्या कह के पुकारती थी? नूनी, मैया, ए अरबी या कोई नहीं? तो इसको नूनी कहती थी। नूनी मतलब होता है बच्ची। सवाल देखिए 55 का। धनक धधैनी कहनिए के उदम साँड़ जैसन घूरे लागल हलय? धनक धधैनी में कौन साँड़ जैसा घूमता था? चमटू, बांदर, चंपू या बंगरू? तो ये था चमटू, काम करना काज का। ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 56। बूढ़ा बूढ़ी के पड़वे खातिर कई गो सराय हलय? बूढ़ा बूढ़ी को जलाने का कितना सारा बना हुआ था? 1 गो, 2 गो, 1 को ना या 3 गो? तो ये 1 ही गो था, है ना? 1 ही गो में सब दोनों को जलाया जा रहा था। अब देखिए सवाल नंबर 57। गुदुपुचू रानी और कौआ लोक कथाएं ई केकर कहल लागे? हमें बड़ी दिन से भूखे हों, हमरा जल्दी दूध भात खियो पारबे? कौन कहा है ये कि हम बहुत दिन से भूखे हैं,
हमको जल्दी दूध भात खिला सकते हो? कामार के, गाय के, कुकुर के या कुम्हार के? तो ये कहता है कुत्ता, ठीक है, कि हमको दूध भात खिलाओ। अब देखिए सवाल नंबर 58। केकरा डाक के गिरिया गाड़ के सोहराय नेग आर परब मनवल जा है? पाहन के, महतो के, घटवार के या ईशोभे के? तो ये होगा आंसर घटवार के। इसको बुला के ये त्यौहार शुरू होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 59। आवा रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगायदारी, ये कथन कौन पाठ में आयल है? यह कथन किस पाठ में आया है? 7 भाई 1 बहन, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, बूढ़ी और ओकर नाती, या खूटा भीतर चिया गोटा? ये होगा आंसर बूढ़ी और ओकर नाती। इसके बदले में बाघ आता है और कहता है कि हम तो लकड़ी अलगा देंगे, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? तो हम तुम्हारा नाती लेंगे, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 60। दू बिहाय दुर्गति लोक कथा कौन किताबें इंजरायल है? यह कहानी लोक कथा जो है किस किताब में छपा है? खोट्ठा निबंध, छायहर, सोन माटी या खोट्ठा लोक साहित्य में? तो आंसर क्या होगा? खोट्ठा लोक साहित्य में। सवाल देखिए 61 नंबर का। टेपा केकरा कहले जे मौसी हमें लागो तो चिन्हे नहीं पार लें? तो ना चिन्हे पार लें। टेपा किसको कहता है कि मौसी हम हैं, तुम पहचान नहीं सकी? बौनक राक्षसीन के, आपन मौसी के, एगो बूढ़ी के, या किसी को नहीं? तो जंगल की राक्षसनी को कहता है। ठीक है, सवाल नंबर 62। सरगे पानी टकार दिए लागल हो माने बतवा? सड़क के पानी रोकने का रोक रहा है, इसका मतलब क्या होगा? छान छारे लागल है, कारी कागजे लिखे लागल है, रुआ धुने लागल है, या कोई नहीं? क्या आंसर होगा? छान छारे लागल है। छान जो है कपड़ा का छत है उसको ठीक कर रहा है। देखिए सवाल नंबर 63। खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथाएं कौवा के बात डांग नाय मान ले तो कौवा केकर पास गेले? इसमें कौवा का बात डंडा नहीं मानता है तो वो कहाँ जाता है कौवा? फिर गड़िया के पास, आग के पास, सांप के पास, या लूती के पास? ये जाता है आग के पास कि चलो उस डंडा को जला दो, मेरी बात नहीं मानता है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 64। व्याकुल जी कौन भाषाएं रचना करे हलत? व्याकुल जी किस भाषा में रचना करते थे? हिंदी में, खोट्ठा में, उर्दू में, या सभी में? तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, सभी में, सब भाषा में रचना करते थे। सवाल नंबर देखिए 65। व्याकुल जी के बाप सिरायल बाद लाल पोषण करल रहत? व्याकुल जी के पिताजी का निधन के बाद उनका पालन पोषण कौन करते हैं? आजा, मामा, नाना या काका? कौन करते हैं? तो इनका पालन पोषण करते हैं इनका आजा, ठीक है। श्याम सुंदर महतो जी श्रीनिवास पाणिनि स्मृति सम्मान कौन बछर मिलल रहे? 1997, 2004, 1985 या 2010? कब मिला था इनको श्रीनिवास पाणिनि जी सम्मान, स्मृति सम्मान? तो ये मिला था 2004 को, ठीक है। सवाल नंबर 67। विनोद बिहारी महतो जी जीवनी लिखवैया के है? विनोद बिहारी महतो जी के जीवनी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनिवास पाणिनि, श्याम सुंदर महतो या ए.के. झा? तो ये होंगे श्याम सुंदर महतो, ठीक है। नाम क्या है? मुक्तिक डहर। अब देखिए सवाल नंबर 68। विश्वनाथ प्रसाद जी के उपनाम छाटा, मांझी, चित्रा, नागर या बंधु? आंसर क्या होगा? नागर, विश्वनाथ प्रसाद नागर। सवाल देखिए 69 नंबर का। शिवनाथ प्रमाणिक जी के बापक नाम बतवा? शिवनाथ प्रमाणिक जी के पिताजी का नाम क्या था? मुरलीधर प्रमाणिक, कृष्णा प्रमाणिक, महेश्वर प्रमाणिक या नगर प्रमाणिक? क्या नाम था इनके पिताजी का? इनका नाम था मुरलीधर प्रमाणिक। कविता पुराण के लिखवैया के हथ? कविता पुराण कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पाणिनि, ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, ए.के. झा, श्रीनिवास पाणिनि या विनोद कुमार? कौन लिखे हैं कविता पुराण? तो ये लिखे हैं ए.के. झा, अजित कुमार झा। सवाल नंबर देखिए 71 का। पयान गीत के लिखवैया के हथ? पयान गीत कौन लिखे हैं? ए.के. झा, विश्वनाथ सुंदीराज जी, शिवनाथ प्रमाणिक या विनोद कुमार? पयान गीत कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक। धारा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक के हैं?
विनोद कुमार, श्रीनिवास पानोरी, विश्वनाथ सुंदीराज या ए.के. झा? कौन हैं इसके प्रतिपादक? ये रहे अजीत कुमार झा जी। डी नंबर। अब देखिए सवाल नंबर 73 का। पानोरी जी खोट्ठा वाल्मीकि क्या कहले रहत? पानोरी जी को खोट्ठा का वाल्मीकि कौन कहे हैं? शांति भारत, रामदयाल पांडे, चतुर्भुज साहू या कोई नहीं? तो ये हैं रामदयाल पांडे, इन्होंने कहा था खोट्ठा का वाल्मीकि। सवाल नंबर देखिए 74। विश्वनाथ सुंदीराज जी कौन रचना के ऊपर फिल्म बनल है? किस रचना पर फिल्म बना है? अजगर, माटेक पुतैल, महुआ या ढलती शाम का सूरज? इसका आंसर क्या होगा? महुआ। ठीक है, महुआ के ऊपर फिल्म बना हुआ है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 75 में। तितकी कविता संग्रह के लिखवैया के हथ? विश्वनाथ सुंदीराज, ए.के. झा, श्रीनिवास पानोरी या विनोद कुमार? तितकी कौन लिखे हैं? तो तितकी लिखे हैं श्रीनिवास पानोरी जी। आगे देखिए सवाल नंबर 76। वेदना के पंख के लिखवैया के है? वेदना के पंख के लेखक कौन है? विश्वनाथ सुंदीराज, ए.के. झा, श्रीनिवास पानोरी या विनोद कुमार? वेदना के पंख, इसके लेखक हैं विश्वनाथ सुंदीराज। सवाल में देखिए 77। बी.एन. औतार जी का जन्म बच्छर बतवा? बी.एन. औतार जी का जन्म साल कौन सा है? 2 सितंबर 1950, 2 सितंबर 1951, 2 सितंबर 1952 या 2 सितंबर 1953? कब है इनका जन्म? ये आंसर होगा 2 सितंबर 1952 को। सुकुमार जी का पूरा नाम बतवा? सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार, सुकेश कुमार या सुरेश कुमार विश्वकर्मा? ध्यान दीजिएगा, ये सुकेश कुमार लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकेश नहीं होगा, सुरेश होगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 79। दिनेश दिनमणि जी कौन बछड़े खोट्ठा रत्न मिलल रहे? दिनेश दिनमणि जी को किस साल खोट्ठा रत्न मिला था? 1993, 95, 2000 या 2011? कब मिला था? तो इनको मिला था एकदम लेटेस्ट में 2011 में। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 80। सोहान लागेरे किताबक पहिल प्रकाशक के है? सोहान लागेरे किताब का पहला प्रकाशक कौन है? नया तो है दिल्ली प्रकाशन, दिल्ली वाला पृथ्वी प्रकाशन। ठीक है, पहला क्या है? धारा संस्था जैना मोड़, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, रामधन प्रकाश गंगजौरी या जनजातीय भाषा अकेडमी रांची? क्या है? ये है धारा संस्था जैना मोड़, पहला वाला। अब देखिए सवाल नंबर 81। सधोर गर्भ ठहरे बा कते माह बाद आवो है? 5, 6, 4 या 4, 5, 6? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर होगा, 5, 6। करम पर्व में कौन रिश्ता के अटूट संबंध जोड़ा है? करम पर्व जो है किस रिश्ते को अटूट बंधन में जोड़ता है? जनी मर्द, भाई बहन या? अगला ऑप्शन जाना ही नहीं है, हमारा आंसर यहीं पर है, भाई बहन। करम पर्व जो है वो भाई बहन के रिश्ते को जोड़ता है ना। चलिए आगे बढ़े सवाल नंबर 83 की ओर। करम पर्व कौन गीत गाय घरी बाजा गाजा नाय बजो है? करम पर्व में किस गीत को गाते समय गाजा बाजा नहीं बजता है? झूमर, झुमटा, डमकच या जावा? कौन से गीत के समय ये गाजा बाजा नहीं बजता? ये है जावा गीत, इसमें म्यूजिक का जरूरत नहीं है। सवाल नंबर देखिए 84। लोकगीत कौन रूप में मिलल है? लोकगीत किस रूप में मिलता है? मौखिक, लिखित, दोनों या कोई नहीं? तो लोकगीत जो है वो मौखिक मिला है, इसका लिखित सोर्स नहीं है, इसके लेखक का पता नहीं है। ठीक है, जिसके लेखक का पता है क्या कहते हैं? शिष्ट गीत। अब देखिए सवाल नंबर 85। एक टोकी फूल किताब का प्रकाशन बच्चर बतवा? एक टोकी फूल किताब का प्रकाशन कब हुआ है? 1980 में, 1984 में, 1988 में या 1996 में? एक टोकी फूल, इस किताब का प्रकाशन कब हुआ है? इसका आंसर होगा 1984 में। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 86। टूसू पर्वे बनल रंग बिरंगे ढांचा
तजियाक की कहल जा है? टूसू चौड़, पीठा, टूसू तिलकुट या ई सभे? क्या कहते हैं? ये कहते हैं टूसू चौड़ल। अभी देखिए बावड़ी पर्व में टाइम है, लेकिन फिर भी तिलकुट जो है मार्केट में आ गया है। नेव के चला बर बाबूक बाप लागी जीतो धोतियो में खाली जगह दागे रसक दाग, ई खाली ठाव में की हते? क्या भराएगा इसमें? आमा, पाना, हड़िया या ई शोभे? पाना। ठीक है, पान का दाग लग जाएगा। थोड़ा झुक के चलिए वरना पान का दाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 88। खाली जगह देते साया साड़ी भैंसुर देते साल गे, ई बिहा गीते खाली ठाव में बताए। यहाँ क्या होगा? ससुर, सास, सैया या मौसी? आंसर होगा इसका ससुर। ससुर देते साया साड़ी भैंसुर देते साल गे। 89 देखिए, जात छोड़ आन जात घर है सहिया पता है घरे घर है, ये कौन गीत लगे? सिंपल सा बात है, ये सहियारी गीत है। टाइम पास क्यों करना? तौर माई सेकल हाला एंड्री पाते हमें सेकवो पान पाते, ये बिहा गीत कौन नगे गावल जा है? यह बिहा गीत कब गाया जाता है? विदाई में, परछन में या सिंदूरदान में या कलशथापा में? तो ये होता है परछन में। जब दूल्हा दरवाजे पे आता है तो सास लोग उसको उतारती है गाड़ी से, सेक के इस तरह से दिया में लेती है और ये सब गाली गलौज करते हुए उतारती है। गाली नहीं है, स्वागत है, ये स्वागत गीत है। चलिए आगे बढ़ें। सवाल नंबर 91 में, लाल पलकिया लाल लाली धोलकिया लाली लाली पड़ले ओहार, ई कौन गीत है? सोहराय है, सहियारी है, करम है या बिहा है? कौन गीत है? तो ये आपका है करम गीत। देखिए सवाल नंबर 92, हमें न जानिए हामी न सुनिए जाए पूछू बोहन आपन रे, ई कौन गीत लगे? बिहा गीत, करम गीत, ऋतु गीत या छठियारी गीत? तो ये आपका है करम गीत। ठीक है, जब बहन को लाने जाता है तब का बात कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए सवाल नंबर 93, बाबा खाली जगह जूही चमेली ससुरे खाली जगह गुलाब लो, ये खाली ठाव में की हते? कोठिया, घरे, बगीचे या कोई नहीं? क्या होगा? ये होगा बगीचा। बाबा बगीचा जूही चमेली ससुरे बगीचे गुलाब लो। भैया हमर आइन देते दियो हाथक सखा गो, सैया हमर आइन देते ऐड़ी सैतिनी, ये कौन गीत लाया? बिहा गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत या करम गीत? ये आपका है करम गीत। 95 देखिए, मिली के रहिया गीत के रचनाकार के है? अंबुज कुमार, प्रदीप कुमार दीपक, अनिता कुमारी या सुभद्रा कुमारी? तो ये आपका होगा प्रदीप कुमार दीपक। ठीक है, मिली के रहिया, 3 नाम है ना, प्रदीप, कुमार, दीपक, सब मिल के रहेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 96, आमा तरे सुतल रे दादा नीमा तरे रे चौर, भौजी केरी बिछिया रे दादा लइये गले रे चौर, ये कौन गीत लगे? शिक्षा गीत, माटी गीत, ढेलवा गीत या करम गीत? क्या होगा? इसका आंसर होगा ढेलवा गीत। ढेलवा क्या होता है? झूला। सवाल नंबर 97, गोमती के धारी फुटले काशी गे नूनी गे तौर मना नैहर चली गे, ये कौन गीत लगे? बिहा गीत, करम गीत, छुआ गीत या श्रम गीत? तो ये आपका है करम गीत, है ना, करम गीत है, कर्मा पूजा का गीत है। अब देखिए सवाल नंबर 98, हाय रे बड़ी दुखा भेल कल्फी कल्फी जिया गेल, 2.5 टके 4 बिके अबिके टके तेल, ई कौन गीत लगे? महंगाई गीत, श्रम गीत, नशाबंदी गीत या छुआ गीत? तो नाम से स्पष्ट है कि ये महंगाई गीत है। महंगा जब बढ़ गया उस पर गीत गाया जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 99, हमनी सब एक कविता कौन किताबें इंजरल है? हमिन सब एक, ये कविता किस किताब में छपा हुआ है? लोक साहित्य में सोहन लागे रे एक पथिया डोंगल में हुआ या सोंद माटी? ये होगा एक पथिया डोंगल में हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए सवाल नंबर 100 की ओर।
एक दिन कांदले लागला दुर्गा माय, कैसे बम बम भोला हमर भोला हाय हाय बम भोला। ये पता है कौन कविता का है, ये किस कविता का है? आसान है ये। इसका आंसर होगा रुसल भोला, है ना। तो ये थे कुछ सवाल, लगभग 100 को। उम्मीद करता हूँ कुछ फ़ायदा होगा आप लोगों का। अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए, बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम जब भी लें अपने में तैयार रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।